रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, आरबीसी कॉर्प्यूसल्स, CORPUS कॉर्प्यूसल्स, CORPUCLES कॉर्प्यूसल्स। इसका दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ERY। रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स का स्पेलिंग ही नहीं लिख पाया, लिखो CORPUSCLES कॉर्प्यूसल्स। और लिखो, या उसका दूसरा नाम है ERY हुआ THRO इरिथ्रोसाइट, CYTE इरिथ्रोसाइट। गोल तथा उभयावतल होती है। ठीक है, लिखो आरबी आ जाता है, आरबीसी में केंद्रक, हाँ पॉइंट बना के, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण, एक मिनट, जितना भी आरबीसी है जंतु में उस नहीं पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसके आरबीसी में नोट करके पहले यहाँ लिखना। ऊंट के आरबीसी में तथा में, लामा भी एक जंतु है, ऊंट के आरबीसी में तथा लामा के अपवाद स्वरूप केंद्रक पाया। और यही क्वेश्चन आता है, सबके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा है? पता नहीं, हम तो नहीं जानते उतना। हम लामा के आरबीसी में केंद्रक होता, बाकी सब के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखो, आरबीसी का निर्माण मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो,
अगर बात करेगा कि गर्भस्थ शिशु, तो लिखो गर्भस्थ शिशु में, गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण, गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण प्लीहा एवं यकृत में होता है। प्लीहा एवं यकृत में होता है। यकृत मतलब लीवर। प्लीहा एवं यकृत में होता है। ठीक है। देखो आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु भी प्लीहा एवं यकृत में ही होता है। आरबीसी की मृत्यु भी प्लीहा एवं यकृत में ही होता है। इसलिए प्लीहा एवं यकृत को, इसलिए प्लीहा एवं यकृत को आरबीसी का कब्र, आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र में अंडरलाइन कर लें। हाँ, और सिर्फ आदमी का ही नहीं, जंतु का भी। आरबीसी का कब्र किसको बोले? प्लीहा एवं यकृत को। और यही प्लीहा एवं यकृत में गर्भस्थ शिशु का आरबीसी बनता है। ठीक है। लिखो आरबीसी की औसत आयु, आरबीसी की औसत आयु 120 दिनों की होती है। आरबीसी की औसत आयु 120 दिनों की होती है। हो गया। अगला पॉइंट देखो, पुरुषों में 1 घन मिलीमीटर रक्त में, 1 घन मिलीमीटर रक्त में 1 घन मिलीमीटर रक्त में 50 लाख आरबीसी होती हैं। नहीं लिखो लिखो, ये 50 लाख तो लिखो। 50 लाख आरबीसी होती हैं। हो गया, करो तो। लाख, 5 लाख हुआ। 1 घन मिलीमीटर में, 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितना आरबीसी? 50 लाख आरबीसी होती हैं। जबकि महिलाओं में, हाँ उसी में, जबकि महिलाओं में 1 घन मिलीमीटर रक्त में, 1 घन मिलीमीटर रक्त में 45 लाख आरबीसी होती हैं। 45 लाख आरबीसी होती है। हो गया।
आरबीसी का रंग कैसा होता है? नाम से पता क्या चल रहा है? लाल। और लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अगला पॉइंट लिख लो, आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। हो गया? इसमें से डालो। अब लिखो आरबीसी के कार्य। आरबीसी के कार्य। और लिखो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके, हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक अस्थायी पदार्थ बनाता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक अस्थायी नहीं होता, ये अस्थायी पदार्थ बनाता है, जो उत्तक में विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन को मुक्त करता है और यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। और यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। अगर आरबीसी कम हो जाए किसी के शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा? लिखो आरबीसी की कमी होना, आरबीसी की कमी होना रक्तहीनता कहलाती है। रक्तहीनता कहलाती है, जिसे लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। जिसे लोग एनीमिया, इंग्लिश में एनीमिया ANAEMIA बहुत गजब नाम है। ANAEMIA एनीमिया।
यानी जिसको भी एनीमिया है उसमें आरबीसी की कमी है। एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी, ठीक है। आरबीसी कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है। ब्लड में भी कौन सा ब्लड? तो आरबीसी। ब्लड दो तरह का, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। अगर आरबीसी कम हो गया तो एनीमिया, और डब्ल्यूबीसी कम होगा तो अभी लिखाने वाले हैं। अगला टॉपिक है, तो थोड़ा तुन्नू खत्म है। देखो डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? लेकिन डॉक्टर इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, LU उल्टा हो गया, LEUKO, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट्स, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स नहीं रहता हिंदी में लिख लो, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, डॉक्टर इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, नाम बोलो वो दोबारा, ल्यूकोसाइट्स। लिखो ल्यूकोसाइट्स, पॉइंट बना के। ल्यूकोसाइट्स आकार में, ल्यूकोसाइट्स आकार में, हम बार बार वही शब्द बोलेंगे जो तुम लोगों को याद नहीं होगा, लिखोगे 5 बार। ल्यूकोसाइट्स आकार में इरिथ्रोसाइट से बड़ा होता है। यहाँ ल्यूकोसाइट्स आकार में इरिथ्रोसाइट से बड़ा होता है, परंतु संख्या में कम होता है। परंतु संख्या में कम होता है। नीचे लिख लो इस तरह से, भाषा में लिखवा दिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। साइज मतलब आकार, आकार में डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है किससे? आरबीसी से। और नंबर की बात करें, संख्या की बात करें तो डब्ल्यूबीसी कम होता है किससे? आरबीसी से। संख्या में डब्ल्यूबीसी कम है लेकिन आकार में, और ऐसे भी नॉर्मल भी सोचो, जिसका साइज बड़ा होगा उसका संख्या क्या होगा? छोटा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसका संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। लिख लिए? ये वाला पॉइंट बनाया। अब लिखो डब्ल्यूबीसी 1 घन मिलीमीटर रक्त में, डब्ल्यूबीसी के, नहीं ऐसे स्टेटमेंट रुक, 1 मिनट, डब्ल्यूबीसी काटो। 1 घन मिलीमीटर रक्त में, 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी, 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या, 5 से 10,000 होती है। 5 से 10,000 होती है तथा आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात
आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी 600:1 होता है। ये नंबर ये याद रखना, रेशियो 600:1। मतलब एक डब्ल्यूबीसी तो 600 आरबीसी। नहीं, कौन सा रेशियो होता है? 600:1, 600 अनुपात 1। किसका? देखो हर किताब में अलग अलग रहता है, लेकिन एनसीईआरटी जो लिखता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो 5000 से 10,000, 5000 से 10,000। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक ही चीज हुआ ना, ऑप्शन देख करके मारो। हो गया? लिखो डब्ल्यूबीसी का सफेद रंग, सफेद रंग मैं टेबल पर होगा क्या कुर्सी पर। डब्ल्यूबीसी का सफेद रंग उसमें हीमोग्लोबिन के नहीं होने के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी का सफेद रंग उसमें हीमोग्लोबिन के नहीं होने के कारण होता है। हो गया? देखो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करना, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। देखो डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में होता है। ये भी नया नाम है, याद रखना, अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में होता है। देखो डब्ल्यूबीसी की औसत आयु, डब्ल्यूबीसी की औसत आयु कितना दिन? डब्ल्यूबीसी की औसत आयु 2 से 6 दिन होता है। 6, 2 से 6 दिन होता है, इससे ज्यादा इसकी आयु नहीं होती है। 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। 2 से 6 दिन होता है। देखो डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षी इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी इंग्लिश में उसका क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज का निर्माण। अगला पॉइंट लिखो,
प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष को निष्क्रिय करता है। जीवाणुओं द्वारा एंटीबॉडीज जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष को, जहर विष को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। विष को निष्क्रिय करता है तथा, तुरंत पूर्ण विराम दे देती है, तथा विष को निष्क्रिय करती है। विष जो विष होता है, विष लिखाता है लोग, तुम लोग बोलता है विष, इसलिए समझ में उसको नहीं आ रहा था। विष को क्या करता है? निष्क्रिय करता है तथा शरीर को रोगों से बचाता है। शरीर को रोगों से बचाता है। शरीर को रोगों से बचाता है। नोट करके लिखो। एड्स का, एड्स AIDS क्या होता है फुल फॉर्म, कौन बताएगा? एड्स का HIV वायरस, एड्स का HIV वायरस, एड्स का HIV वायरस लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? लिम्फोसाइट को। हाँ, अब देखो एड्स जिसको हुआ तो उसमें HIV वायरस आया। ये HIV वायरस किसको प्रभावित कर दिया? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या बनता है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या करता है? शरीर को रक्षा करता है। अब एंटीबॉडीज नहीं बनेगा, शरीर का रक्षा नहीं होगा, एक बीमारी होगा, उसके बाद तुरंत उसी का दूसरा बीमारी होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, जय श्री राम, राम नाम सत्य है। ठीक है, इसलिए HIV बहुत खतरनाक है। ये एक्चुअली कुछ नहीं करता, बीमारी नहीं है, ये लिम्फोसाइट को ही प्रभावित कर देता है। क्या यानी एंटीबॉडीज बनना बंद। एंटीबॉडीज बनना बंद तो सर्दियों होगा तो सर्दी नहीं ठीक होगा। सर्दियों होगा किसी वाला है, ठीक है, सर्दियों उसको मार देगा। समझाया? अब लिखो, लिम्फोसाइट की कुल संख्या, लिम्फोसाइट की कुल संख्या 20 से 40% होती है। लिम्फोसाइट की कुल संख्या 20 से 40% तक होती है। हाँ, WBC में जो लिम्फोसाइट होता है 20 से 40% लिम्फोसाइट ही होता है। ठीक, अगर WBC कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। लिखो, अगला पॉइंट बनाओ। WBC का सामान्य से कम बनना, WBC का सामान्य से कम बनना ल्यूकीमिया कहलाता है। सामान्य से कम बनना ल्यूकीमिया। LEUKEMIA, ल्यूकेमिया। LEUKEMIA, ल्यूकेमिया कहलाता है। जिससे जिसे ब्लड, जिसे रक्त कैंसर, इंग्लिश में ब्लड कैंसर भी कहा जाता है।
जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। जो बदलते रहता है वही ब्लड कैंसर नहीं, तो ब्लड जिसका नहीं बनता है ना, तो ब्लड चेंज हो जाता है। ब्लड कैंसर मतलब एक जगह गांठ पड़ जाना, किसी जगह ट्यूमर बन जाना। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर लिए हम लोग? आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। अलग अलग बीमारी है। अगर ये व्हाइट वाला बनना बंद हो गया है तो उसको बोल दिया ल्यूकेमिया। इसको क्या बोल दिए? ल्यूकेमिया। लाल वाला बंद हो गया था तो उसको बोले थे नहीं, ल्यूकेमिया व्हाइट वाला को होगा। लाल वाला जब बंद हुआ था तो क्या उसको बोले थे? नहीं, उसका दूसरा नाम बोले थे एनीमिया। और कम हो जाता है। अब जब शरीर में बनना ही कम, तो अपने आप आरबीसी बनना कम हुआ, तो आरबीसी का संख्या कम हो गया, तो उसको क्या हो गया? रक्तहीनता, एनीमिया हो गया। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लड का, वो है प्लेटिलेट। अगला टॉपिक लिखो प्लेटिलेट। पहले इसको रिवाइज करते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को। पहले इसको रिवाइज करते हैं। क्या होता है आरबीसी? फुल फॉर्म पहले इसका रेड ब्लड कॉर्पिसल। फुल फॉर्म इसका रेड ब्लड कॉर्पिसल। डॉक्टर इसको आरबीसी नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे इसको? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कैसा होता है? इरिथ्रोसाइट चपटी, गोल और उभयावतल। कैसा होता है? चपटी, गोल और उभयावतल। क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा ऐसा दो जीव है, ऊंट और लामा ऐसा दो जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद है। लामा एक ऊंट की तरह बहुत बड़ा जंतु है, अब हम लोग देखे नहीं है। गूगल में सर्च मार के देखना, बहुत बड़ा है। ठीक है, लामा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। लेकिन गर्भस्थ शिशु अगर हो तो उसका आरबीसी कहाँ बनेगा? प्लीहा एवं यकृत में। प्लीहा एवं यकृत का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितना भी आरबीसी मरेगा वो कहाँ मरेगा? प्लीहा या यकृत में जाके मरेगा। प्लीहा या यकृत में जाके मरेगा। और जहाँ मर करके ढेर हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? कब्र। तो आरबीसी का कब्र किसको बोलेंगे? प्लीहा एवं यकृत को। आरबीसी का कब्र किसको बोलेंगे? प्लीहा एवं। अगर आयु पूछे कि आरबीसी का आयु कितना होता है तो 120 दिन औसत आयु। ठीक है, 120 दिन ही ये जीवित रह सकता है, मैक्सिमम 120 दिन। 119 में भी मर सकता है, 118 में भी मर सकता है, लेकिन 121 नहीं हो सकता है। ठीक है, 120 दिन इसका है औसत आयु। किसका? आरबीसी का। अगर पुरुष की बात करें तो उसका 1 घन मिलीमीटर रक्त लोगे तो उसमें 50 लाख आरबीसी मिलेगा। पुरुष का रक्त लोगे 1 मिलीमीटर तो उसमें कितना आरबीसी होगा? 50 लाख। लेकिन महिला का 1 घन मिलीमीटर लोगे तो 45 लाख आरबीसी मिलेगा। ठीक है। कारण क्या है लाल होने का इसका? तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। क्लियर हो गया? अगर आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए तो वो क्या कहलाता है? रक्त क्षीणता यानी एनीमिया। रक्त क्षीणता या एनीमिया। क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट था इसका? आरबीसी का लास्ट पॉइंट क्या था? एनीमिया ही था ना? हाँ, इसके बाद कार्य इसका आरबीसी जो है क्या करता है, किस तरह से कार्य करता है? तो कह रहा है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ा में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है और एक अस्थायी पदार्थ बनाता है। एक अस्थायी पदार्थ बनाता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाद में फिर टूटता है, विखंडित होता है और उसमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पदार्थ जब बना तो उससे फिर वो विखंडित होकर के क्या बना? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर भाग में पहुंचता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से विखंडित होने के बाद ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचता है।
दूसरा कार्य क्या लिखाए थे इसका? उसका कमी लिखाए थे। और कमी लिखाए थे, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक, अब WBC, WBC को डॉक्टर लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट हुआ, ल्यूकोसाइट का दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? ये कैसा होता है? आकार में ये WB से बड़ा होता है, लेकिन संख्या में छोटा होता है, कम होता है। कौन? WBC। WBC का साइज RBC से बड़ा होता है, लेकिन नंबर में WBC कम होता है, छोटा नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, उसको यहाँ लिखवा दिए कि साइज जो है WBC का बड़ा है किससे? RBC से, और नंबर जो है WBC का कम है RBC से। लिख लिए। अब इसमें केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक पाया जाता है। एक और चीज कहाँ बनता है ये? अस्थि मज्जा और लिम्फोनोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड कहाँ बनता है ये? अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में बनता है। ठीक है, आयु इसकी कितनी है? 2 से 6 दिन। आयु कितनी है औसत आयु? 2 से 6 दिन। अगर रेशियो की बात करेंगे RBC और WBC का तो 600:1, 600 अनुपात 1। ठीक है, 600 अनुपात 1। अब इसमें जो लिम्फोसाइट पाया जाता है, RBC में क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट। ये क्या बनाता है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। और यह एंटीबॉडीज क्या काम करता है हमारे शरीर में? कोई भी अगर जीवाणु से बीमारी आता है, बाहरी कोई चीज, तो उसको ये निष्क्रिय कर देता है। जीवाणु से जो विष शरीर में फैलेगा, उस विष को क्या करता है? ये निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, लेकिन जो एड्स वाला HIV वायरस है, कौन? एड्स वाला HIV वायरस, ये लिम्फोसाइट को ही प्रभावित कर देता है, इसी को नुकसान पहुंचा देता है। अगर लिम्फोसाइट एक बार नुकसान हो गया इसका, तो फिर ये एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं, और जब एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं तो हमारे अंदर में थोड़ा भी कोई बीमारी होगा तो वो बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? और कुछ छूटा इसमें? अगर WBC की कमी हो जाए तो क्या होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। लिम्फोसाइट जो है एक बार प्रभावित हो गया तो दूसरा लिम्फोसाइट तो बनाना मुश्किल है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स, PLATELETS, प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, हिंदी क्या? प्लेटिलेट्स को प्लेटिलेट्स लिख लो हिंदी में। प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। पहले अगर लिखना है तो ब्लड प्लेटिलेट्स लिख सकते हो, ब्लड प्लेटिलेट्स ऐसे लिख सकते हो। रक्त प्लेटिलेट्स, रुधिर प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। डेंगू जब होता है ना तो ये प्लेटिलेट्स की संख्या एकदम धाए से नीचे गिर जाता है, बहुत कमी हो जाता है प्लेटिलेट्स का। डेंगू मच्छर काटता है, डेंगू बीमारी है। डेंगी पढ़ते हैं हम लोग, डेंगी शुद्ध उच्चारण होता है डेंगी, लिखते हैं डेंगू है। बुखार बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा है। सूत के उठोगे पता चलेगा अभी सोए हो बढ़िया, मच्छर काटा, आधा घंटा में शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, बुखार आ गया, शरीर में लगेगा पूरा हड्डी उड्डी टूटने लगा, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, एकदम तुरंत इतना कमजोर कर देगा कि हालत खराब हो जाएगा। लिखो प्लेटिलेट्स केवल
स्तनधारी प्लेटिलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। रुधिर मतलब ब्लड। स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है, जिसका आकार जब कभी भी जिसका, जिसकी, किसका, किसकी लिखे ना तो पूर्ण विराम नहीं दिया जाता है। जिसका आकार 0.002 मिलीमीटर 0.00 3 गो जीरो के 2 गो जीरो 2 गो जीरो बोले हैं 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है। 0.004 मिलीमीटर तक होता है। देखो रक्त में इसकी मात्रा या 1 मिनट रुको, रक्त में लिखिए ना 1 mm रक्त में, उधर शुरू में लिख लो 1 mm, 1 घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर रक्त में, 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी मात्रा 1 घन मिलीमीटर में रक्त में इसकी मात्रा 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। 1.5 लाख 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। प्लेटिलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटिलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटिलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखो प्लेटिलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लेटिलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। तथा इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। क्या बोला? यहीं पे होता है। देखो प्लेटिलेट्स का कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना होता है। शरीर में कट जाने पर रक्त जो बहने लगता है, रक्त बहाव को रोकना होता है, ताकि शरीर में रक्त की मात्रा कम न हो। ताकि शरीर में रक्त की मात्रा कम ना हो। रक्त की मात्रा कम ना हो। कट गया तो तुरंत बहाव को उसको रोक देता है, ताकि शरीर में रक्त की मात्रा कम ना हो। अगर मान लिया रक्त नहीं कम हो रहा तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, विटामिन के की कमी है। ठीक है, रुधिर का थक्का उसका नहीं जम रहा है। अगर रुधिर का थक्का नहीं जमेगा तो नहीं बंद होगा। ठीक है।
नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। डेंगू तथा चिकनगुनिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया बीमारी है। डेंगू बीमारी है, चिकनगुनिया बीमारी है। डेंगू तथा चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट होती है। प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट होती है। गिरावट, अगर ये दोनों बीमारी हुआ तो उसका प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटता है। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटता है। हो गया क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा हाई फीवर। हमको नहीं पता है। चिकनगुनिया वही सर जो बाबा नहीं होता कुछ भी टाइप का, नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो चिकन पॉक्स हो सकता है चिकन पॉक्स होता है। बाबू, ऐसा नहीं होता है। वो चिकन पॉक्स होता है जो सो बोल रहे हो तुम, वो चिकनगुनिया नहीं है। थ्रोम्बोसाइट यानी ब्लड प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट यानी ब्लड प्लेटलेट सिर्फ किसमें होता है? ममल्स में होता है। स्तनधारी जो जीव है, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसी जीव के ब्लड में थ्रोम्बोसाइट होता है। जो स्तनधारी नहीं है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। क्लियर? इसका आकार कितना होता है? 0.002 mm से 0.004 mm तक। संख्या अगर बात करें 1 घन मीटर में तो 1.5 लाख से 4 लाख। केंद्रक इसमें होता है? नहीं होता है। मृत्यु कहाँ होगी इसका? प्लीहा में जाकर के मृत्यु कहाँ होगी? और कितने दिन के बाद मृत्यु होती है इसका? जन्म से बनने के बाद इसका निर्माण हो गया है, मान लो ब्लड प्लेटलेट्स बना तो 2 से 4 दिन में ये खत्म हो जाता है। यानी प्लेटलेट्स निरंतर बनते जाता है, प्लेटलेट्स निरंतर बनते जा रहा है। हाँ बोलो। किस चीज को? बहुत सारा चीज होता है, देखना आराम से, ये तो बहुत आराम से देखा जा सकता है। डेंगू तथा चिकनगुनिया अगर हो जाए तो प्लेटलेट की संख्या में मतलब बहुत तेजी के साथ गिरावट होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट ये चीज है कि अगर हमको ब्लड रखना है सेफ जोन में तो कितना डिग्री सेल्सियस पे रखना है? लिख लो। देखो, रुधिर को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस, न उसे ऊपर न उसे नीचे। रुधिर को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। हो गया? देखो, रुधिर प्लाज्मा से, अगला पॉइंट, रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष भाग सीरम कहलाता है। तो शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष भाग सीरम कहलाता है। पूरा स्टेटमेंट क्या लिखवाया? रुधिर प्लाज्मा ना, रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन माइनस कर दें तो वो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। ऐसे बना लो, रुधिर प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। रुधिर प्लाज्मा से निकाल क्या दिए? फाइब्रिनोजेन, तो क्या बचा? सीरम। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार।
नोट करके लिखो, एक स्वस्थ मनुष्य 450 मिलीमीटर रक्तदान कर सकता है, 450 मिलीमीटर रक्तदान कर सकता है, जिसे 1 यूनिट कहा जाता है। इससे ज्यादा नहीं देने का है। 450 मिलीमीटर रक्तदान कर सकता है, जिसे 1 यूनिट या 1 इकाई कहते हैं। यूनिट का हिंदी क्या होता है? इकाई। ना आधा बोतल नहीं, इतना बड़ा पैकेट में आता है। और रखना कहाँ है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नीचे रहा, ऊपर रखोगे तो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर फिक्स है कि 4 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। बोतल में नहीं, पाउच। अब तो इतना अच्छा पाउच आ गया है ना रखने के लिए। नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है। फ्रिज में रखेगा तो जम जाएगा वो। नहीं, एक ऐसा बॉक्स है उसका, एक ऐसा टेम्परेचर वहाँ उसका अंदर मैनेज किया, वहाँ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। माइनस, फ्रिज में तो माइनस चला जाएगा, जम जाएगा वो। हो गया? आप समझ में आया इतना? अब मुख्य काम, जहाँ से क्वेश्चन और ज्यादा आता है, वो है ब्लड का टाइप, ए बी और ओ। तो अब लिखो ब्लड ग्रुप या रक्त वर्ग, जैसे भी लिखना है लिख सकते हो। या रक्त का वर्गीकरण। टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे? रक्त का वर्गीकरण। रक्त का वर्गीकरण। कितना प्रकार का ब्लड है? वर्गीकरण। रक्त का वर्गीकरण। कौन कौन बता सकता है कितना प्रकार का रक्त है? कौन कौन सा? बोलो। ए, बी, सी और ओ। सामान्यतः लोग यही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 प्रकार का है। ए माइनस, ए प्लस, बी माइनस, बी प्लस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। तो कितना हो गया? ऐसा नहीं होता है। अब लिखो, रुधिर वर्ग का पॉइंट बना के लिखो। रुधिर वर्ग का सर्वप्रथम जानकारी लैंड स्टेनर ने दिया था। लैंड स्टीनर नाम है साइंटिस्ट का। लैंड स्टीनर, स्टीनर, लैंड स्टीनर ने दिया था। ठीक है, देखो लैंड स्टीनर ने रक्त को, लैंड स्टीनर ने रक्त को, अगला पॉइंट, लैंड स्टीनर ने रक्त को एंटीजन तथा एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर, लैंड स्टीनर ने रक्त को एंटीजन तथा एंटीबॉडी, एंटीजन तथा एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर
प्रतिक्रिया के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया था। 4 वर्गों में विभाजित किया था। जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। टेबल बनाना है। रुधिर, एंटीजन और एंटीबॉडी, ऐसे बनाओ। रुधिर, एंटीजन और एंटीबॉडी। कितना वर्ग? 4 वर्ग। ए बी और ओ, 4 वर्ग में ए बी और ओ। जिसका नाम दिया ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन मिलेगा ए, केवल ए। कौन सा एंटीजन इसमें मिलेगा? जिसका नाम दिया बी, उसमें क्या मिलेगा? एंटीजन, केवल बी एंटीजन, केवल बी एंटीजन। और जिसका नाम दिया ए बी, उसमें कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए बी एंटीजन। ठीक है। और जिसको हम लोग पढ़ते तो इसको ओ है, लेकिन एक्चुअली में ये है 0। एक्चुअली में क्या है? 0। ठीक है। यानी एंटीजन इसमें क्या हो गया? 0, यानी अनुपस्थित। एंटीजन क्या हो गया? अनुपस्थित। जैसे कमेंट्री क्रिकेट का सुनोगे तो जब 100 होगा ना तो कहेगा 1 नॉट नॉट, मतलब 0-0 नहीं बोलेगा। आजकल एडवांस में इसको क्या बोलते हैं? 0 को नॉट, 1 नॉट नॉट। किसी का स्कोर हो गया 101 तो कहेगा 1 नॉट 1। ठीक है। 0 को क्या बोलता है? नॉट। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। तो यहाँ नॉट था, यहाँ पे एंटीजन इसको मिला नहीं, वो वाले में एंटीजन इसको मिला नहीं। तो हम लोग 0 लिखता तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोला सबको दिए ए बी, तो इसको क्या 0 की तरह कौन सा है? ओ है। 0 की तरह कौन है? ओ। इसका नाम क्या दे दिया? ओ। ठीक है, समझ में आया? दो एंटीजन होता है, ए टाइप का एंटीजन होता है और बी टाइप का एंटीजन। ये इसमें क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है। अब जब एंटीबॉडीज की बात करें, ठीक है, एंटीबॉडीज की बात करें तो ए वाला में जो होता है बीटा एंटीबॉडी होता है, इसमें अल्फा एंटीबॉडी होता है। ऊपर वाले में क्या हो गया? बीटा, नीचे वाले में अल्फा। और जो ए बी है इसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। ए बी वाले में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, लेकिन जो ओ है इसमें क्या रहता है? दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, अल्फा और बीटा दोनों पाया जाता है। और इसीलिए ओ जो है सबको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। नहीं, सबसे नहीं ले सकता। ठीक है। अब लिखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया वही ये एंटीजन प्रतिक्रिया है, तो प्रतिक्रिया ऐसे लिखा हुआ है, वहां पे लिखे थे ना, इसलिए टेबल से इसको मिटा दो। ये किसने दिया? ए बी और ओ लैंड स्टीनर ने दिया। और उसने कहा
कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे हमारे जो मनुष्य है उसके ब्लड को 4 ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। जिसमें ए एंटीजन पाया तो उसको इसको नाम दिया ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी एंटीजन पाया उसका नाम दिया बी, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन था उसको क्या कहा ए बी, और जिसमें एंटीजन था ही नहीं तो उसको क्या बोलता, जीरो बोलेगा। बोला ए बी दे रहे हैं तो चलो एक जीरो के तरह ओ होता है जिसको नाम दे दिया ओ। एंटीबॉडी की बात करें तो जो ए वाला है उसका जस्ट उल्टा बी बीटा, ठीक है ना। अब बी लिखते तो सेम हो जाता, तो अल्फा बीटा में नाम दे दिया, क्या नाम दिया इसका बीटा, इसका क्या नाम दे दिया नीचे वाला को अल्फा। और अल्फा और बीटा दोनों किस में मिलेगा, जो ओ में मिलेगा। और ए बी वाला में एंटीजन एंटीबॉडी होता ही नहीं है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। रुधिर आदान आधान आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब किसका ब्लड किसको दे सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया, बताया था ना क्वेश्चन उस दिन। रुधिर आदान ट्रांसफ्यूजन आधान, हिंदी नाम में सब ऐसा होता है ना। ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक है। अगर कोई ब्लड ग्रुप ए का है, ब्लड ग्रुप ए का है तो इसको कौन कौन दे सकता है, ए वाला दे सकता है, ए बी वाला दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। ए वाले को कौन कौन दे सकता है, और ओ। सबका ले सकता है। एक ग्राफ बना देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ए बी ए बी ओ, देखो इस तरह से बनाते हैं। ओ वाला दे सकता है ए को, यस, सबको दे सकता है। बी को दे सकता है, यस। ए बी को दे सकता है, यस। ए वाला ए बी को दे सकता है, यस। ए बी वाला बी को दे सकता है, यस। ये बड़ा डायग्राम। ओ सिर्फ ओ से लेगा, ओ सिर्फ ओ से लेगा। देखो ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी वाला किसको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। और ओ क्या है, सबको दे सकता है। वो अभी आएंगे, फिलहाल अभी इतना ही। अब जो सबको दे सकता है, सार्व दाता, दाता है देने वाला।
यूनिवर्सल डोनर। ओ को क्या बोले? यूनिवर्सल डोनर। अब कौन ऐसा है जो सबसे ले रहा है भाई? ए से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है, ओ से भी ले रहा है, ए बी। इसलिए ए बी को क्या बोल दिए? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वग्राही। सार्वग्राही, ग्रहण करने वाला, सबसे ग्रहण करने वाला। ग्राही मतलब सर्व से, सभी से ग्रहण करने वाला। लिख लो तो। वो क्या हो गया? सार्वदाता, सबको देने वाला। यूनिवर्सल डोनर इंग्लिश में बोले उसको। और एबी को क्या बोले? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अभी जब प्लस माइनस करेंगे तब और दिखाएंगे कि किसमें कौन सा प्लस माइनस होता है। नहीं दिख रहा है? तब दिखा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी, यूनिवर्सल डोनर ओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बना लेगी ना। अब प्लस माइनस वाला बताएंगे थोड़ा देर में। अगर इसमें प्लस माइनस पूछे ना तो जो सार्वदाता होता है वो होता है ओ प्लस। सार्वदाता कौन होता है? ओ प्लस। और जब एक्सेप्टर की बात करेंगे तो ए बी माइनस। अगर ऐसे आएगा तो ए बी माइनस कर लेना। प्लस माइनस में पूछेगा एक्सेप्टर कौन है तो ए बी माइनस। और सार्वदाता में अगर प्लस माइनस पूछे तो ओ प्लस। ठीक है? प्लस मतलब क्या? हम प्लस में है, तुम किसी को दिए हैं। हम माइनस में मतलब किसी से लिए हैं, किसी से लिए हैं, ऋण में है। नहीं तो लेने वाला में क्या लगेगा? माइनस। और देने वाला कौन रहता है? मोच में ताव देने वाला प्लस, जो दिया रहता है। ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एक और क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, कभी भी अगर ब्लड देना होगा तो प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता है। प्लस वाला को देगा, माइनस वाला माइनस वाला को देगा। यानी एक आरएच करके बंदर था, रिसर्च बंदर था। उस पे रिसर्च किए थे साइंटिस्ट लोगों ने। बंदर पे रिसर्च किए थे तो उन्होंने देखा था, ठीक है, तो या तो उसमें आरएच प्लस है या फिर आरएच माइनस है। तो दो चीज पे उन्होंने रिसर्च किया, उसके प्लस वाले पे रिसर्च किया और माइनस वाले पे। तो उन्होंने देखा कि अगर आरएच प्लस वाला डोनेट कर देता है आरएच माइनस को तो उसको हानि होता है। उसको क्या होता है? हानि हो जाता है। ठीक है? तो देखो कैसे होगा। अगर आरएच प्लस का है तो वो आरएच प्लस को डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकेगा? आरएच प्लस वाले को डोनेट करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आरएच प्लस आरएच माइनस का। ठीक है? और अगर आरएच माइनस है, आरएच माइनस है तो ये एक्सेप्ट किससे करेगा? लेगा किससे? आरएच माइनस है तो ये किससे लेगा? सिर्फ आरएच माइनस से ही लेगा। आरएच माइनस से ही लेगा। आरएच प्लस वाला किसको डोनेट किया? आरएच प्लस को। और आरएच माइनस कितना बार ले सकता है और दे सकता है? कोई लिमिट तो 6 महीना में ब्लड डोनेट कर क्या? आरएच प्लस है ना, जैसे किसी का कम हो गया उसमें कितना बार आरएच मेहनत दे सकते हैं? या संख्या तो कोई लिमिटेशन नहीं दिया है। हम तो लोग नहीं पढ़े हो तो कहीं पढ़ा है क्या? ऐसा नहीं होता है, संख्या नहीं होता।
RH माइनस बराबर दे सकता है। RH प्लस वाला RH प्लस को दे दिया, इतना क्लियर। RH प्लस और RH माइनस वाला किससे लिया? RH माइनस से। अगर RH प्लस लेना चाहे किसी से, RH प्लस को अगर लेना है किसी से, तो किससे किससे ले सकता है? RH प्लस किससे किससे ले सकता है? RH प्लस है तो RH प्लस से तो ले ही सकता है ना। RH प्लस से ले सकता है, साथ साथ ये RH माइनस से भी ले सकता है। पढ़े थे कि RH प्लस RH माइनस एक ही बार ले सकता है, आगे लेने पर अभी लिखाएंगे, बच्चा मर जाता है, अभी बता रहे हैं, वो बताएंगे। RH प्लस किससे किससे ले सकता है? अभी RH प्लस से भी ले सकता है, RH माइनस से भी ले सकता है। लेकिन अगर देना होगा तो किसको देगा? सिर्फ प्लस वाले को देगा। अगर डोनेट करना है RH प्लस वाले को तो किसको डोनेट कर सकता है? वो सिर्फ प्लस वाले को। लेकिन लेना है तो दोनों से ले सकता है, प्लस से भी ले सकता है, माइनस से भी ले सकता है। RH माइनस के लेने के बारे में बात की, एक्सेप्ट करने की बात है, तो वो सिर्फ किससे लेगा? RH माइनस से लेगा। लेकिन अगर जब RH माइनस को देना हो तो ये किसको देगा? अभी अभी हम बोले RH माइनस RH प्लस को दे सकता है, तो RH प्लस को दे सकता है और RH माइनस को भी दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है। RH माइनस को नहीं दे सकता है। दे सकता है? एक्सेप्ट, हाँ दे सकता है, दे सकता है। लेने के लिए RH माइनस सिर्फ किससे ले रहा है? RH माइनस से ले रहा है। लेकिन अगर डोनेट करना है तो ये दोनों को डोनेट कर सकता है, प्लस माइनस दोनों को डोनेट कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? ये एक बॉक्स में लिखो और ये दूसरे बॉक्स में लिखो RH माइनस वाले को। फिर अभी लिखाएंगे कि कैसे क्यों लेंगे तो क्या होगा। अभी लिखा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लिखो RH फैक्टर, इसके बारे में लिखो RH फैक्टर या कारक, हिंदी में बोलते हैं कारक, RH कारक, इंग्लिश में फैक्टर, कारक। लैंड स्टीनर एवं वीनर ने, लैंड स्टीनर एवं वीनर, हाँ लैंड स्टीनर एवं वीनर ने 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में रीसस बंदर के ऊपर, नाम था उसका रीसस बंदर के ऊपर अध्ययन कर पता लगाया था। रीसस बंदर के ऊपर अध्ययन कर पता लगाया था रीसस बंदर के ऊपर अध्ययन कर पता लगाया था। देखो RH में कभी कभी बड़ी RH R और स्मॉल h भी लिखा हुआ रहता है, तो उससे ये दोनों सही है, लेकिन रीसस को RH से सूचित करते हैं। रीसस बंदर को इंग्लिश में लिखेंगे RH से, इसका शॉर्टकट RH, ठीक है। कहीं कहीं बड़ी H लिखा रहेगा, कहीं छोटी H लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना, लेकिन होना चाहिए क्या? R और H छोटी वाला ही, ठीक है। तो रीसस बंदर के नाम पे इसका कारक का नाम क्या दिया? रीसस फैक्टर, रीसस कारक।
मतलब क्या, लगभग 80% रिसर्च कारक जो है बंदर और आदमी का मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कहा भी जाता है कि हम लोग बंदर की प्रजाति के हैं। ठीक है, और ऐसे भी आदमी को क्या बनाया गया है, एनिमल। आदमी क्या है, एनिमल है, खाली कुछ तो दिखता नहीं है लेकिन है। तो इस रिसर्च बंदर पे रिसर्च किसने किया 1940 में? रिसर्च बंदर पर किसने किया रिसर्च? लैंडस्टीनर। और हम लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से और कर रहे थे रिसर्च। सोचो कितना प्रगति में था वो लोग। अब उन्होंने क्या पता लगाया, लिखो नीचे। लिखो, जिस मनुष्य में RH एंटीजन उपस्थित होता है, RH एंटीजन उपस्थित होता है, उसे RH प्लस कहा जाता है, उसे RH प्लस कहा जाता है। तथा जिसमें यह अनुपस्थित होता है उसे RH माइनस कहा जाता है। यह अनुपस्थित होता है उसे RH माइनस कहा जाता है। जिसमें उपस्थित है तो RH प्लस, और जिसमें अनुपस्थित है तो RH माइनस। ठीक है, RH इंटीजर के बारे में लैंडस्टीनर और विनर ने पता लगाया। कब? 1940 में। 80% लगभग मनुष्य और बंदर का जो ये फैक्टर है मिलता है, तो इसलिए रिसर्च नाम का एक बंदर, और इसलिए नाम इसका पड़ा RH फैक्टर, RH से रिसर्च। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि RH प्लस को RH प्लस रुधिर क्या कर सकता है, दे सकता है। अभी हम बताए RH प्लस किसको दे सकता है रुधिर? RH प्लस को। लेकिन जब इसको लेना होगा तो किससे किससे ले सकता है? RH प्लस और RH माइनस से। किसने कहा? लैंडस्टीनर ने कहा। फिर कहा कि अगर RH माइनस का ब्लड ग्रुप का कोई है, यानी जिसमें एंटीजन नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला से ही लेना चाहिए, प्लस वाला से नहीं लेना चाहिए। देने के लिए RH माइनस दोनों को दे सकता है, लेकिन जब लेना है RH माइनस को तो सिर्फ RH माइनस से ही लेगा। ठीक है, अदरवाइज नुकसान होगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। लिखो एक नया टॉपिक, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस बहुत बड़ा बात है जो बताने जा रहे हैं। क्या बोले? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटेलिस क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यहां से एक बहुत बड़ा कारण निकल के आएगा। टॉपिक दे दिया, लिखो। यदि पिता RH प्लस, यदि पिता RH प्लस का हो तथा माता RH माइनस का हो, और तथा माता RH माइनस का हो, तो बच्चा हमेशा RH प्लस होगा। प्लस।
संतान कैसा होगा? पिता का ग्रुप अगर प्लस में है यानी एंटीजन वाला है, तो बच्चा में भी एंटीजन जाएगा, बशर्ते कि माता के पास एंटीजन नहीं हो। मतलब इसके पास एंटीजन है, बाप के पास एंटीजन है, माँ के पास एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन तो यहाँ से हुआ और एंटीजन जाकर के एंटीजन रहेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो गया, पिता के पास एंटीजन नहीं हो, पिता के पास RH माइनस हो, एंटीजन नहीं होना मतलब RH माइनस, और माता के पास RH प्लस हो, तो क्या होगा? अगला कंडीशन लिखो। यदि पिता RH माइनस हो, यदि पिता RH माइनस हो तथा माता RH माइनस हो, हाँ दोनों माइनस ही रहेगा, हाँ, तो संतान RH प्लस या RH माइनस में से, तो संतान RH प्लस या RH माइनस में से RH माइनस होगा। मतलब नहीं समझे? अगर ये RH माइनस है और माँ कैसा है? RH प्लस, तो बच्चा हो गया, सुनो तो, पिता कैसा हो गया? RH माइनस, माँ कैसी होगी? RH प्लस, तो बच्चा RH प्लस। और अगर पिता हो गया RH माइनस और माता हो गई RH माइनस, तो ये बच्चा हो गया RH माइनस। ये देखो फिर से समझते, स्टेटमेंट नहीं पूरा हुआ बढ़िया से, बोलो स्टेटमेंट पूरा हम बता देते हैं। यदि पिता RH माइनस हो तथा माता RH प्लस हो, तो संतान RH प्लस होगा। ऐसे लिखो, यदि पिता RH माइनस हो और माता RH प्लस हो, तो संतान RH प्लस होगा। स्टेटमेंट पूरा करो। और यदि पिता RH माइनस हो और माता RH माइनस हो, तो संतान RH माइनस होगा। तीनों केस पॉसिबल है इसमें। पिता अगर पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है कि बेटा बेटी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन पिता अगर निगेटिव है तो डिपेंड करेगा उसकी माँ पर कि उसके माँ का कौन सा है, एंटीजन है उसके पास या नहीं है। अगर माँ के पास एंटीजन है तो संतान एंटीजन वाला हो जाएगा, लेकिन माँ के पास भी एंटीजन नहीं है तो दोनों के पास एंटीजन नहीं रहेगा, तो एंटीजन बेटा में होगा, बेटी में होगा, नहीं होगा। कंडीशन समझ में आ गया? समझ में आया? पिता के पास एंटीजन वाला RH प्लस है तो संतान कंफर्म है कि एंटीजन वाला होगा, यानी RH प्लस वाला होगा। लेकिन अगर पिता के पास एंटीजन नहीं है, RH माइनस है, तो डिपेंड करेगा कि माँ के पास क्या है। अगर माँ के पास RH प्लस है तो संतान में RH प्लस चला जाएगा। अगर माँ के पास भी RH माइनस ही है तो संतान कैसा हो जाएगा? RH माइनस होगा। कुछ कथी है इसमें? नहीं है। अब नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। यदि पिता RH प्लस हो, यदि पिता RH प्लस हो तथा माता RH माइनस हो, RH माइनस हो, तो संतान RH प्लस होगा, तो संतान RH प्लस होगा। परंतु इस केस में बच्चा माँ के गर्भाशय में, बच्चा माँ के गर्भाशय में RH प्लस कोशिका बनाने लगेगा, RH प्लस कोशिका बनाने लगेगा।
जो माँ के शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, जो माँ के शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडी। अभी नहीं, अगला पॉइंट देखो। माँ के रुधिर से ये एंटीबॉडी, उसी में माँ के रुधिर से, यानी माँ के ब्लड से, माँ के रुधिर से ये एंटीबॉडी, माँ के रुधिर से ये एंटीबॉडी बच्चे के रुधिर में जाकर, बच्चे के रुधिर में जाकर उसके रुधिर कोशिका को तोड़ने लगता है, बच्चे के रुधिर में जाकर उसके रुधिर कोशिका को तोड़ने लगता है, तोड़ने लगता है। अभी बच्चा पूरा डेवलप हुआ नहीं है पेट में, और दोनों आपस में टकराने लगा, नहीं, रुधिर कोशिका को क्या करने लगा? तोड़ने लगा। तो अंदर में जो भ्रूण है वो जीवित बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। रुधिर कोशिका को तोड़ने लगता है, जिससे भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है, हो जाता है, तथा फिर पुण्य विराम दे दी, तथा भ्रूण अवस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण अवस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण अवस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसा, उसी में लिखो, ऐसा पहले संतान के बाद होता है, यानी दूसरी संतान में होता है। ऐसा पहले संतान के बाद होता है, अर्थात दूसरी संतान में होता है, अर्थात दूसरी संतान में होता है। इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। यानी एक संतान तो सुरक्षित रहेगा, पहला संतान चाहे बेटा हो या बेटी, लेकिन जैसे ही इसके पास RH+ और RH- वाला है दंपति, पति पत्नी, तो इसका दूसरा संतान सुरक्षित हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो RH+ वाला है संतान के पास जाता है, और माँ के ब्लड से जो आता है वो दोनों आपस में क्या होता है? टकराने लगता है, और उससे क्या होता है? भ्रूण का जो पेट में रहता है जो भ्रूण, वो आपस वहीं मर जाता है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये पहला केस में नहीं होता है, पहला केस में तो एंटीबॉडी नहीं रहता है, तो उस समय सर्वाइव कर जाता है बच्चा। लेकिन दूसरा केस में इतना एंटीबॉडी बना हुआ रहता है कि सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इसको भ्रूण की मृत्यु हो जाती है अंदर में ही। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आजकल क्या, कि ब्लड ग्रुप चेक करके शादी करना चाहिए। अगर RH+ का है तो RH- वाली से कोशिश करो कि नहीं हो शादी, नहीं तो एक ही बच्चा पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे बच्चे पे जाओगे तो दूसरा बच्चा सुरक्षित होने का गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप चेक करके जो लोग शादी करे तो ये जरूर जानना चाहिए कि अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी जेंट्स का पॉजिटिव है, तो उसका निगेटिव नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर निगेटिव में संजोग से अगर शादी हो गया है तो एक बच्चे पे संतोष कर लेना चाहिए। ठीक है।